जम्मू कश्मीर असेंबली चुनाव 2024, चाहे इसमें बहुत सारे मुद्दे रहे हों, मगर मुख्य मुद्दा था जम्मू कश्मीर का पुनर्राज्य का दर्जा वापस आना। पुनर् भी कह सकते हैं और पूर्ण भी कह सकते हैं। पुनर् इसलिए क्योंकि वापस राज्य मिलना है, और पूर्ण राज्य इसलिए कि पूरा स्टेटहुड वापस मिलना है। इस समय जम्मू कश्मीर एक यूटी स्टेट है। चाहे हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर दिल्ली और पौंडीचेरी से अलग है, मगर पुडुचेरी और दिल्ली जैसी ही यूटी स्टेट है, चाहे यहाँ के सियासी हालात और दूसरे जो मायने हैं वो अलग हों। मगर कहीं ना कहीं स्टेटहुड ऐसा मुद्दा था जिसको ऑपोजिशन और सरकार में आई हुई पार्टियां दोनों ने ही अच्छे से जनता के बीच में भुनाया। और अगर एक चीज देखें तो जिस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में है वो केंद्र में ऑपोजिशन में है, और जो केंद्र में सरकार चला रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन है। तो इस समय जम्मू कश्मीर में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है, और दोनों ही स्टेटहुड के नाम पर चुनाव लड़े हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार दोबारा से मामला उठा और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, आई विल डील विद इट। हमारा एक खास डिस्कशन जो है वो स्टेटहुड को लेकर ही है। मेरे साथ दो गेस्ट हैं, TNR टीम और हमारे डायरेक्टर दिल्ली से विकास शेखर शर्मा, और द न्यूज रूम 24 आवर्स के एडिटर इन चीफ और एक सीनियर जर्नलिस्ट जम्मू कश्मीर से पवन शर्मा। तो पहले विकास जी के पास चलते हैं। विकास जी, आपने शायद आज जो मेन स्टोरी है, हमने एक लाइव भी किया था, जो निकल कर आ रही है इसके ऊपर की चुनावों में स्टेटहुड का दर्जा देने की बात तो सब कर रहे थे, तो आखिर आएगा कब? दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में एक बार आवाज गूंजी है स्टेटहुड की, कैसे देखते हैं? दीपक, सबने स्टेटहुड का कहा ड्यूरिंग इलेक्शंस, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और वो, इसमें एक पॉइंट जनता और सब मिस कर रहे थे कि कहीं ना कहीं दिसंबर 23 में 5 बेंच की जो जजेस ने जो फैसला दिया था उसमें यह कहा था स्टेटहुड बाय द अर्लीस्ट एंड इलेक्शंस बाय द एंड ऑफ सितंबर 2024। इलेक्शंस होगी तो स्टेटहुड कहीं ना कहीं बीच में ही मिलके रह गया कि स्टेटहुड इलेक्शंस के बाद आएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट आप पढ़ते हो तो दोनों एक साथ थे, स्टेटहुड बाय द अर्लीस्ट एंड इलेक्शंस बाय दिस। सो अब जब हो गया तो हम वेट कर रहे थे, लेकिन इसी में DY चंद्रचूड़ शायद नवंबर 10 को रिटायर हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा आई विल डील विद इट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यू मेंशन्ड इन द बिगिनिंग। सो इफ ही हैज टू डील विद इट, ही हैज टू डील विद इट बिफोर नवंबर 10th। सो क्या ये जम्मू वालों को दिवाली गिफ्ट हो सकता है? JNK वालों को लगता है जैसे चीजें हो रही हैं, नवरात्रों में सरकार का बनना और ये बनना, शायद हम इस तरफ चल रहे हैं। दीपक, ये बहुत ही अच्छी सूचना है। वैसे सेंटर इसको देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इस केस में ये हो जाएगा हु डज इट फर्स्ट विल टेक ऑल द क्रेडिट। पवन जी, विकास जी ने जहां अपना स्टेटमेंट खत्म किया, मैं वहीं से चाहूंगा आपका शुरू हो। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर को DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं, और क्या 1 नवंबर को दिवाली है, तो क्या वो जाते जाते जम्मू कश्मीर की जनता को दिवाली का गिफ्ट स्टेटहुड वापस दे जाएंगे, या आपको लगता है कि अभी केंद्र सरकार को इस समय लगाएगी? कैसे देखते हैं पवन जी? देखिए, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के लिए गुजरने में समय लगेगा। भले ही चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं, दिवाली भी है। आप ये मत सोचिए कि दिवाली का गिफ्ट जो है वो मिल जाएगा, लेकिन मिल भी सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या केंद्र सरकार इसके ऊपर अपने जवाब जो देने हैं, जिसके लिए तैयारी केंद्र सरकार के जो अधिवक्ता है उन्होंने करनी है। अगर वो चाहते हैं कि ये दिवाली का गिफ्ट जम्मू कश्मीर के लिए हो, तो केंद्र सरकार का भी साथ होना बड़ा जरूरी है। जब तक वो साथ नहीं होंगे तब तक ये गिफ्ट मिलना मुश्किल है। अकेले चंद्रचूड़ अगर चाहेंगे भी तो, क्योंकि जब तक सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट करना है, तो उसमें अगर 2-3 डेट जो अब वहां पर हेयरिंग पड़ जाती है तो जाहिर सी बात है फिर ये लटक जाएगा। अब दिन थोड़े ही हैं, तो उसके बाद तो फिर नया जब चीफ जस्टिस आएगा तब मामला उसकी पीठ में होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि आई विल सी, मैं देखूंगा इसको, तो मुझे लग रहा है कि उससे पहले पहले इसके ऊपर चर्चा होगी। अब फैसला होता है नहीं होता है, जब फैसला हो जाता है तो वो रख लिया जाता है, बाद में किया जाता है, वो बाद में देखना होगा। लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार के रुख को देखना होगा कि सरकार क्या करती है। विकास जी, आपके पास वापिस आऊंगा। एक और बहुत पेचीदा सी एक बात है कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आते हैं जम्मू कश्मीर चुनावों के, और 16 को सरकार बनती है। करीबन 10 दिन हो चुके हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला ने 4 से 5 बार स्टेटहुड का जिक्र किया, अपने चीफ मिनिस्टर के ओथ लेने से पहले भी और बाद में भी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी किया, महबूबा मुफ्ती ने भी किया।
मगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर या राजनाथ सिंह जो भी, या फिर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, किसी ने भी इन 10 दिनों में स्टेटहुड का जिक्र नहीं किया। हालांकि मान सकते हैं हम कि शायद वो मुंबई के इलेक्शन अनाउंस हो गए, महाराष्ट्र के, वहां बिजी हो, हरियाणा में भी सरकार बनानी है बीजेपी को, वहां बिजी हो, या फिर कनाडा के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो गए उसमें बिजी हो, मगर कहीं ना कहीं एक आधा बयान बीजेपी का अगर इसमें आता कि स्टेटहुड को लेकर जैसे प्रचार के दौरान लगातार आते रहे, तो कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार अब इस पे ये सोच रही है कि आराम से ये फैसला लिया जाएगा। कैसे देखते हैं आप उसको? दीपक, आराम से या कैसे? देखो, इलेक्शन खत्म होने के बाद इतना टाइम ही नहीं था कि इस पे बयान किया जाए। एक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, साथ में हरियाणा का होता है, और सरकारें बनानी है। आज हरियाणा में सरकार गठित हुई है, शायद वहां आज शपथ हुई है, तो इसमें सब बिजी थे। सरकार की मनीषा है देने की। जो मैंने बात कहा ना, वो ये है कि हु डज इट फर्स्ट, सेंटर और सुप्रीम कोर्ट। देखो, पवन जी ने बड़ी सही बात कही कि दिवाली बड़ी पास है, डीवाई चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट 10 नवंबर है, सो 10 दिन अगर सरकार बनने में लगता है, इतने दिन में ये चीजें डिसाइड होना मुश्किल है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें डिसाइड नहीं होना। डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था कि स्टेटहुड बाय द अर्लीस्ट, 370 इज गॉन, इट वाज टेम्परेरी, इट्स गॉन, डोंट डिस्कस दैट। बट स्टेटहुड कैसे चला गया, यू हैव टू गिव इट बाय द अर्लीस्ट। और तुषार मेहता ने शायद वहां कहा भी था, वी आर डूइंग इट, विल डू इट। तो अब जब इलेक्शन हो गया, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2 इलेक्शंस, एक लोकसभा का और एक स्टेट का इलेक्शंस, बड़े ही पीसफुली तरीके से यहां कंडक्ट किए गए, और इतनी भारी मात्रा में मतदान हुआ है, और कोई भी बायकॉट की कॉल नहीं हुई, और कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जो ये बताए कि जेएंडके में पीस नहीं है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, भाई अब देरी क्यों? अब इस पे उन्होंने जजमेंट नहीं देनी है। He has to sit and listen to the plea and then decide कि यार लेट क्यों? He may call the center's representative and say why the delay? So he doesn't have to hear the case afresh. No, that's not the case. He has to say why the delay now. Center has to explain and center will say we are doing it. और जम्मू कश्मीर के लिए मैं इसलिए कहा कि दिवाली गिफ्ट होता है। दीपक देखो, 5-10 दिन में स्टेट नहीं बनती, लेकिन जैसे एक बच्चे को होता है क्रिसमस पे, अगर फादर या मदर प्रॉमिस कर दे दिवाली पे कि आपको नई ड्रेस मिलेगी, और उन्होंने देख लिया कि बैंक से पैसे निकाल लिए, तो इट्स एज गुड एज गेटिंग द न्यू ड्रेस। डिक्लेरेशन ऑफ स्टेटहुड बाय सच एंड सच डेट इज एज गुड एज अ गिफ्ट। दैट्स व्हाट आई थिंक। पवन जी, एक सवाल आपसे मैं ये लूंगा कि क्या लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में अभी तो एनसी कांग्रेस अलायंस की सरकार बन गई, और कितना समय आपको लगता है बीजेपी की केंद्र की सरकार लेगी ये स्टेटहुड देने में, या फिर बहुत जल्दबाजी नहीं करेगी? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। अगर उमर अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो जाती है, आपस में कोई सहमति बन सकती है, तो हो सकता है कि अदालत से पहले ही ये फैसला आ जाए। और साथ में एक चीज़ और भी हो सकती है कि हो सकता है कि केंद्र सरकार, जिस तरह से चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यहाँ पर बहुत से लोग आपको भ्रमित करने आए हुए हैं, वो स्टेटहुड को लेकर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिए, देना हमने है। अगर हम उस एंगल की वजह जाते हैं तो सरकार के पास समय है, जितना मर्जी वो समय लगा ले। कोर्ट के अंदर बहुत से रुख होते हैं रखने के लिए सरकार के पास, वो किसी भी तरह के वहाँ पर अपनी प्ली कर सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब समय लगेगा, क्योंकि इतनी जल्दी में सब कुछ नहीं होगा, इसमें समय जरूर लगेगा। विकास जी, स्टेटहुड के लिए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है, पूछ सकता है, देने का प्रेरोगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनकी अपोजिशन पार्टीज एनसी और कांग्रेस का अलायंस सरकार है। क्या लगता है ज्यादा क्रेडिट अब कौन लेगा, केंद्र की बीजेपी सरकार या जम्मू कश्मीर की एनसी कांग्रेस सरकार, जब स्टेटहुड वापस जहां आता है? तक मास मैनेज और मीडिया मैनेजमेंट की बात और पब्लिक को खुश करने की बात है, बीजेपी कभी भी सेकंड नहीं आती। और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई कि दे आर गोइंग टू डिसाइड ऑन दिस द डेट एंड वो, आई थिंक सेंटर विल टेक द ओनर्स एंड दे विल डू इट फर्स्ट, एंड दे शुड डू इट फर्स्ट, बिकॉज बहुत अच्छे तरीके से इस आर्टिकल 370 को हटाने के बाद सेंटर ने जेएंडके में पीस रखा है, डेवलपमेंट की है, एंड द क्रेडिट इफ इट हैज टू गो, इट शुड गो टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज रूलिंग द सेंटर नाउ, एंड आई डोंट थिंक दे विल डिले इट। उनके मन में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक जब नई बहस छिड़ जाएगी तो हो सकता है, जैसे पवन जी कह रहे हैं कि अभी डिले होता, लेकिन कई बारी चीज़ें जब डेस्टिनी में होती हैं तो वो जल्दी से होने लगती हैं, जब भाग्य चाहता है तो कई बारी चीज़ें दौड़ने लगती हैं। मुझे लगता है अगर सुप्रीम कोर्ट ये केस हियरिंग के लिए लाता है, कहीं ना कहीं जल्दी स्टेटहुड मिल सकता है। पवन जी, आखिरी सवाल आपसे लूंगा कि आप ही ने खुद कहा कि शायद उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जाकर प्रधानमंत्री से इस बारे में मिले, शायद उन्हें अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं,
क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं, जाकर प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हैं। क्या लगता है उमर अब्दुल्ला कब जाएंगे प्रधानमंत्री से मिलने? क्योंकि मुझे तो लगता है कि शायद जम्मू आने से पहले वो एक दिल्ली का राउंड लगाएंगे। देखिए, बात है सेहरा किसके सर पे बंधेगा। अब यहाँ पर सरकार बन चुकी है जिसमें कांग्रेस भी है, भले ही मंत्रिमंडल से कांग्रेस बाहर है, लेकिन अलायंस में सरकार है। तो अगर शेरा लगता है सरकार के ऊपर तो कहीं ना कहीं एज दूसरी तरफ भी बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाल सकती है दोनों की मीटिंग के साथ। हो सकता है कि 10-15 दिन में दिल्ली का इनका एक दौरा हो, वहाँ पर मीटिंग हो जाए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी जाके सीएम ने मिलना है। अगर उन्होंने मुबारकबाद दी है तो मुझे लग रहा है कि पर्सनली भी उनसे मिलने जाएंगे और जम्मू कश्मीर के फंड्स के लिए भी बात करेंगे। तमाम और मुद्दे होंगे और उसके बीच में बड़ा मुद्दा ये होगा कि जम्मू कश्मीर में जो स्टेटहुड है उसको रिस्टोर करने के लिए वो लोग जो है वो कितना सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि मीटिंग बहुत जल्द होगी और इस मीटिंग में खाली उमर अब्दुल्ला भी नहीं होंगे, साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी जाएंगे। तो विकास जी, आपसे भी यही सवाल करता हूं, क्या लगता है सीएम उमर अब्दुल्ला की कर्टसी मीट कब होगी पीएम मोदी से? दीपक, पहले एक बात कहना चाहूंगा। दिसंबर 23 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी, first man to tweet was Prime Minister Narendra Modi, appreciating the judgment and saying welcome to Jammu Kashmir 2.0, नया जम्मू कश्मीर। और मैं समझता हूं कि वो प्रतिबद्ध हैं ये देने के लिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जाती है तो उनको, क्योंकि ये डिसीजन वो ले चुके हैं मन में, डेट और वे उनकी होम मिनिस्ट्री और उनको मालूम होगी 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन अगर ऐसा कुछ बनता है तो वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकते हैं कि सच एंड सच डेट पे हम दे देंगे। हो सकता है वो अपने मुंह से ही डेट कह दें, बिकॉज बीजेपी एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट will always like to take credit on this. They'll do it first. That's what I think, and that's what I think will actually happen. चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दिवाली पर जम्मू कश्मीर वासियों को नई सरकार का गिफ्ट तो पहले ही मिल चुका है, शायद स्टेटहुड का गिफ्ट भी मिल जाए और उम्मीद पर दुनिया कायम है। और अब तो दोनों तरफ की राजनीति यही है कि स्टेटहुड कब वापस आता है। सिर्फ बात यही है, जैसे पवन जी कह रहे हैं, कि आखिर सहरा किसके सिर बनता है। बारात तो तैयार है, तो उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी ही प्राप्त करेगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज से। जय हिंद।